34 अक्षर से निकले जोई पाप पुण्य जानेगा सोई। लेकिन साहब कहते ये पक्का समझ लो, जो 34 अक्षर से निकल जाएगा वही पाप पुण्य को समझ सकेगा। 34 अक्षर का लाक्षणिक अर्थ है शास्त्र प्रमाण। का से छ तक, अक्षा तक 34 अक्षर होते हैं। तो 34 अक्षर का अभिप्राय है शास्त्र प्रमाण। जो छोड़ देगा वही सत्य सत्य समझेगा, पाप पुण्य समझेगा। शास्त्रों का प्रमाण दे करके ईश्वर के नाम पर, देवताओं के नाम पर जीववध, जीव हत्या होती है, उसका नाम रखा जाता है यज्ञ, कुर्बानी, बलिदान, बलि। लेकिन ये सब हत्या है और कहते हैं कि वो पुण्य है। ये शास्त्रों का प्रमाण। शास्त्रों को प्रमाण दे करके सत्य और असत्य का घालमेल कर दिया जाता है। शास्त्रों के प्रमाण का चक्कर छोड़ दे, विवेक से देखे, तत्व विवेक से देखे, सत्य क्या है, सत्य क्या है, भटके ना। सोई कहंता सोई होगे तय निकर न बाहर आओ। सोई कहंता सोई होगे तय निकर न बाहर आओ। हो जो ठाड़ कहता हूं तय क्यों धोखे जन्म गवाओ। सोई कहंता सोई होगे, जो कहोगे हो जाओगे। पर स्त्री की चर्चा करो, विषय वासना की चर्चा करो, काम वासना की चर्चा करो, वही मन में हो जाएगा, कामी बन जाओगे। वैराग की चर्चा करो, वैरागवान बन जाओगे। हिंसा हत्या की चर्चा करो, हिंसकी बन जाओगे। चौरत्व की चर्चा करो, चोर बन जाओगे। जैसे वाणी निकालोगे, जैसे मन बनाओगे, वैसे हो जाओगे। तय निकर न बाहर आओ, बाहर आओ। साहब कहते तो निकल करके बाहर क्यों नहीं आता? ये कल्पनाओं में क्यों उलझा हुआ है? गलत मत बोलो, गलत मत सुनो, गलत मत सोचो। कभी भी साधक को विषय चर्चा न करनी चाहिए, हरेले वाली बात न करनी चाहिए। अरे हम तो क्या ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं, हम क्या साधना कर सकते हैं, कभी न कहना चाहिए न सुनना चाहिए, न कल्पना की बात कहना चाहिए। सदैव विवेक विचार की बात कहे। सोई कहनता सोई होगी, जैसे कहो सुनोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए गलत कहने, सुनने, सोचने से निकल जाओ। हो हुजूर ठाड़ कहता हूं। साहब कहते मैं खड़ा होके कहता हूं तुम हुजूर हो हुजूर ठाड़ कहता हूं। खड़ा होके कहने का मतलब है एक साहस देना। मैं खड़ा होके कह रहा हूं, बल देता हूं, तुम हुजूर हो, सम्राट हो, सरकार हो, महान हो। अपने को तुच्छ मत मानो। तुम अंश नहीं हो, प्रतिबिंब नहीं हो, प्रतिभास नहीं हो, अल्पज्ञ नहीं हो, तुम बहुज्ञ हो और अपने कल्याण के तो सर्वज्ञ हो। तुम महान हो, तुम ईश्वर के भी ईश्वर हो, क्योंकि ईश्वर की कल्पना तुम ही करते हो। तुम न होते ईश्वर न होता। तुम महान हो, मैं खड़ा होके कह रहा हूं। तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। तू अपने जन्म को धोखे में क्यों गंवा रहा है? किस देवी देवता ईश्वर परमात्मा को पाना चाहता है? अपने मन से तू कल्पना करता है और उसे भटकता है। तू देवों का देव, परमात्मा का परमात्मा, ईश्वर का ईश्वर है। जिस परमात्मा, जिस देव को तू खोजता है वो तू ही है। इस पर ध्यान दे। रामायणी 25 34 अक्षर का यह विशेषा सहस्त्रों नाम यह में देखा। साहब कहते हैं कि ये बात नहीं कि 34 अक्षर की जरूरत नहीं, वर्ण और मात्रा की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कह रहा हूं ये भी 34 अक्षर ही में है। 34 अक्षर की यही विशेषता है कि शास्त्रों नाम इसी में देखा जाता है। सारी संज्ञाएं, क्रियाएं, पद, अर्थ, श्लोक, दृष्टांत, कहानी, उपाख्यान इन्हीं में कहे जाते हैं। इसलिए 34 अक्षर का मतलब कवर्ग
इत्यादि जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, या नाना भाषाओं के जो वर्ण हैं, उनकी उपयोगिता नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, उपयोगिता है। बात तो यह है कि जो भी उल्टा सीधा लिखा है बस मान लेने की बात, इसमें अज्ञान के सिवा क्या है। वर्ण मात्रा पढ़ो, भाषा पढ़ो और पुस्तक पढ़ो, ये सब ठीक है, लेकिन विवेकी बनो। सारी किताबों का लिखने वाला इंसान है, कोई किताब स्वतः प्रमाण नहीं है, कोई वाणी स्वतः प्रमाण नहीं है। हमें ये चिंता न करना चाहिए किसने कहा है, किसने लिखा है, कहां लिखा है। ये चिंता करना चाहिए क्या लिखा है, बात क्या है, और बात पर विवेक करो। तर्क की कैंची लगाओ, सत्य होगा तो कैंची टूट जाएगी, और अगर बात ही गलत होगी तो कट जाएगी। विवेकी बनो। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। ये जीव भूल भटक करके फिर नर शरीर में आ जाता है। जैसे कोई अपने मुख्यालय को छोड़ करके विविध शाखाओं में जाए और घूम करके फिर मुख्यालय आ जाए, वैसे ये जीव नाना योनियों में भटकते भटकते अपने मुख्यालय नर शरीर में आता है। भूल भटक नर फिर घट आया। जीव भूल भटक करके फिर नर घट में आ जाता है। नाना योनियों में घूमते फिरते मानव शरीर में जीव फिर आ जाता है। लेकिन होद अजान सो सबन गमाया। यहां अजान होकर के सब खो देता है। वही कहानी, एक शहर के चारों तरफ प्रकोटा था, दीवार खिंची थी। एक अंधे ने कहा था कि मैं निकलना चाहता हूं, कोई दरवाजा है, किसी ने बताया है। दीवार पकड़े पकड़े चले जाओ, निकल जाओ। पकड़े पकड़े चला, बीच बीच में उसको खुजली हो जाती थी, दीवार छूट जाती थी। जहां दरवाजा आता था वहां संजोग से खुजली हो जाती थी। खुजलाने लगे, अब आगे बढ़ जाए, दरवाजा छूटता रहा। मानव शरीर कल्याण का द्वार है। हम यहां आते हैं, खुजली शुरू हो जाती है, विषय वासना की खुजली, सांसारिकता की खुजली, और हम अजान होकर के सब गंवा देते हैं। थोड़ा समय, सुनहला समय, विवेक प्रधान जीवन, और इसको पशु के तुल्य बिता देते हैं, इंद्रियों की उत्तेजना में बिता देते हैं। कितना दुर्भाग्य। होत अजान सो सबन गमाया। भूलते भटकते मानव शरीर में जीव आया, लेकिन अज्ञानी बन करके अपना विवेक खो दिया। खोजे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजे बहु भक्ति। खोजे गण गंधर्व मुनिदेवा, अनंत लोक खोजे बहु भेवा। ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, गण गंधर्व यानी गंधर्व गण, मुनि देवता, साहब कहते अनंत लोग, नाना लोक लोकांतर के लोग बहुत भक्ति, बड़ी भावना से बाहर खोजते हैं परमात्मा। ये सब साहब पुराणों के आधार पर कहते, जैसे पुराणों में लिखा है नाना लोक लोकांतर है, और सब जगह के प्राणी ईश्वर को खोज रहे हैं। साहब कहते हैं जति सती सब खोजहीं, मन ही न माने हारी। जति यति, यति नाम त्यागी, सती पतिव्रता अथवा सती जो सत में दृढ़, ये सब खोज रहे हैं। मन ही न माने हारी, मन से हार नहीं मानते, नहीं पाते हैं तो भी खोजते हैं।
बड़ बड़ जीव न बाँची हैं, काहीं कबीर पुकारी। बड़े बड़े जीव इसमें नहीं बचे और न बचते हैं। साहब पुकार करके कहते, हल्ला करके कहते हैं, घोषणा करके कहते हैं कि बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी भटक रहे हैं, वे भगवान को बाहर खोज रहे हैं। इसका हास्यास्पद क्या होगा? परमात्मा को बाहर खोजना। जो बाहर होगा वो देश और काल से देश काल से दूरी होगी, उसमें वो भिन्न देश में होगा, भिन्न काल में होगा। हमारा लक्ष्य वह नहीं है जो भिन्न काल में हो, भिन्न देश में हो। हमारा लक्ष्य तो वह है जिसमें देश काल की दूरी न हो। दूसरे देश में मिलता है, दूसरे काल में मिलता है, वो जड़ पदार्थ है, वो पर पदार्थ है, स्व पदार्थ नहीं है। स्व पदार्थ में देश और काल की दूरी नहीं होती है। इसी देश इसी काल में उपलब्ध है। निज देश चेतन देश है। उस चेतन देश में रह करके ही हम सारे काम करते हैं। चेतन के साक्षित्व में ही सारा व्यापार होता है, चाहे झूठ का हो चाहे सांच का हो। और इसलिए स्वदेश चेतन देश है और इसी काल में हम कृतार्थ हो सकते हैं। कई मत वाले जो कहते हैं कि कई जन्म लगेंगे और इतने इतने काल के बाद मोक्ष होगा, वो भी भटकाव है। इसी जीवन में इसी क्षण मोक्ष होगा। तो सदगुरु कहते हैं कि मैं शास्त्रों का पढ़ना नहीं रोकता हूं। हजारों हजारों नाम संज्ञाएं और सब वाणी वचन इन अक्षरों में ही हैं, इसलिए पढ़ो गुनो, लेकिन भटको न, अजान न बनो। बाहर खोजने के चक्कर में समय बर्बाद न करो। खोजो मत, छोड़ो, खोजना छोड़ दो, भटकना छोड़ दो, ठहर जाओ। और जब ठहर जाओगे तब तुम ही हो। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्त ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते बहुत दौड़ा और कुछ न पाया, जब रुक गया तो वस्तु अपने पास है। अपने पास भी कहने का तरीका है, स्वयं है, तुम स्वयं हो। इच्छा तुम्हें परेशान करती, वासना परेशान करती, उसको छोड़ो। परमात्मा पाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? परमात्मा कोई ऐसी चीज है जो बाहर से मिल जाए? तकलीफ है वो इच्छा वासना, उसको छोड़ देने के बाद तुम स्वयं परमात्मा हो। इस प्रकार सदगुरु कहते हैं कि जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम स्वयं हो। इस पर ध्यान दो। रामायणी 26। निचेतन स्वरूप को पहचानने वाला सर्वोच्च है। सर्वोच्च साधक वही है जो निचेतन स्वरूप को पहचाने, अपने आपा को पहचाने। आप ही करता भय कुलाला, बहुविध बासन गढ़े कुम्हारा। विधने सबे कीन इकठाऊं, अनेक जतन के बने कनाऊं। जठर अग्निमो दीन प्रजारी, तामा आप वहे प्रतिपाली। बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सुत जो होए अयाना, ताके संग न जाओ सयाना। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुनी। गुप्त प्रगट है एके दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुलदोई। जिन यह चित्र बनाइया, साचा सो सूत्रधारी। काहीं कबीर ते जन भले, जो चित्रवंती ले निहारी। आप ही करता भय कुलाला। कुलाला कुम्हार, जैसे कुम्हार चक्रदंडा ले करके और मिट्टी ले करके घड़ा बनाता है, उसी प्रकार ये जीव अपने कर्म संस्कारों को लेकर के माता के गर्भ में जा करके शरीर की रचना करता है। कुम्हार मिट्टी अलग से लेकर के बनाता है,
उस ढंग से जीव कोई वहां बैठ करके अलग से कुछ ले करके बनाता हो, ऐसी बात नहीं। जीव वहां उपस्थित हो जाता है। मां बाप के रजबीज में जीव उपस्थित हुआ और कलल बुदबुदा बना, मांस का लोथड़ा बनना शुरू हुआ, शरीर की रचना शुरू हुई। इस प्रकार शरीर का निर्माण होता है। आप ही कर्ता, साहब कहते हैं आप ही ये जीव करता है, अपने कर्मों का करता है, देह का करता है। आप ही कर्ता भय कुलाला। कुम्हार की तरह स्वयं इस शरीर घट का रचयिता है। अब अंतर यह है कि कुम्हार निमित्त कारण होता है, चक्रदंडा साधारण कारण होते हैं और मिट्टी उपादान कारण। इस प्रकार वो बनाता है। यहां जीव माता पिता के रजबीज में मिल जाता है, स्वयं रचना होने लगती है। लेकिन रचना के मूल में जीव है। जीव निमित्त कारण है, माता पिता साधारण कारण है, रज बीज उपादान कारण है। इस प्रकार स्वयं ये कर्ता जीव कुम्हारवत गर्भ में जा करके घट की रचना करता है। बहुविध बासन गढ़े कुम्हारा। कुम्हार अनेक प्रकार के बासन गढ़ता है। बासन का मतलब बर्तन। अनेक आकार के बर्तनों को बनाता रहता है। तैसे जीव अनेक आकार के शरीरों को बनाता रहता है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक, नाना योनियों के शरीर। लेकिन ये पक्का समझ लेना चाहिए कि कर्मों का कर्ता जीव है। इसलिए प्रकारांतर से मानो शरीर भी वही बनाता है। कर्म बनाया तो कर्म के जोर से शरीर बना, तो मूल कर्ता जीव ही है। विधने सवे कीन एक ठाऊं। माता के गर्भ में विध ने सभी योग्यताएं एक ठाऊं कर दिया, एक जगह कर। ठाऊं नाम जगह। विध शब्द कहने से पौराणिकों के मन में एक ऐसे देवता की कल्पना होती है जिसके 4 मुंह और 4 हाथ हैं, जिसका नाम ब्रह्मा है। ऐसा ब्रह्मा सृष्टि रचयिता है, ये काल्पनिक अवधारणा है। विध का मतलब होता नियम, कानून। विध विधान, विधान सभा, कानून की सभा। विध ने, कानून ने, नियम ने शरीर निर्माण के जो नियम है, उस नियम ने सारी सामग्री इकट्ठा कर दी। बीज खेत में पड़े रहते हैं और उनकी ऋतु न होने से उगते नहीं हैं। जब ऋतु आती है उग जाते हैं। मटर, चना, जौ, गेहूं, अक्सा, मुनमुन, ये कितने दाने हैं खेत में पड़े रहते हैं, वर्षा में नहीं उगते हैं। कुआर कार्तिक में अपने आप उग जाते हैं। ऋतु आ गई। ऋतु हो, मिट्टी पानी हो, उष्मा हो, प्रकाश हो, सारी योग्यताएं हों, बीज वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार माँ बाप के रजबीज, जीवों के कर्मों के संस्कार, वहां उसकी उपस्थित से रचना शरीर की होने लगती है। उष्मच खानियों में माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती है। वहां उष्मा से, गर्मी से और तत्व पदार्थों के संयोग से शरीर की रचना होती रहती है। तो जिन खानियों का जो विधान है, प्राकृतिक नियम है, उनके इकट्ठे होने पर वो कार्य हो जाता है। विधने सवे कीन एक ठाऊं। माता के पेट में
शरीर रचने के नियम ने सारे संयोगों को इकट्ठा कर दिया और अनेक जतन के बने कनाऊ, अनेक जतन के कनाऊ बने। कनाऊ वृक्ष शरीर या अनेक अंगों वाला शरीर बना, अनेक जतन के बने कनाऊ। जतन उद्योग प्रयास, तो वहां जानबूझ के प्रयास तो कुछ नहीं, लेकिन स्वाभाविक उसमें जतन होता है और शरीर की रचना होती है। आदमी इतना देववादी हो गया है कि हर जगह वो कल्पना करता कोई देवता बन बैठ करके गढ़ रहा है। माता के पेट में कोई देवता बैठा हो, बच्चा गढ़ता है। पत्तों में नसों का निर्माण कौन करता है? हिरण के सींगों को कौन ऐंठ देता है? मोर के पंखों में चित्र विचित्र रंग कौन भरता, आकार कौन बनाता है? कटहल, नींबू, आम, केले, नाना फल, इन सब की विभिन्न रचनाएं कौन कर देता है? पत्थरों में जो अनेक आकार होते हैं कौन कर देता है? वो अपने प्राकृतिक नियम है। लेकिन आदमी इतना भोला हो गया है, इतना देववादी हो गया है कि सत्य को समझना ही नहीं चाहता है। वो हर जगह गिड़गिड़ाता है, देव देव बकता रहता है। फूल खिले हैं, भगवान ने फूल खिला दिया। भूचाल आई, हजारों लोग मर गए, भगवान ने भूचाल ला दी, बड़ा अच्छा किया। सूखा पड़ गया, सब जल गया, भगवान ने सूखा ला दिया। ये सब प्राकृतिक घटनाएं। जठर अग्निमो दीन प्रजारी, तामह आप भय प्रतिपाली। जठर अग्नि, पेट की अग्नि में प्रज्वलित कर दिया गर्भ को। पेट में जहां अन्न जाता है वो आंत अलग है और गर्भाशय अलग है। बच्चेदानी आंत में नहीं है, आंत में अन्न पानी जाता है और गर्भाशय अलग होता है, उसमें बच्चा पलता है। लेकिन दोनों पेट में ही है, तो पेट में गर्मी तो होती ही है। तो जठर अग्नि में, पेट की अग्नि में गर्भाशय को डाल करके मानो प्रचलित कर दिया गया। अभिप्राय है कि मां के पेट में गर्भ का बच्चा पकता है, उसका शरीर पकता है, बढ़ता है। तामह आप भय प्रतिपाली, उसमें प्रतिपालक आप स्वयं जीव हुआ, यानी जीव के अपने कर्म ही उसके प्रतिपालक होते हैं। अगर कहो कोई देव प्रतिपालक होता है तो कितने अंग भंग बच्चे पैदा होते, क्यों नहीं ठीक से प्रतिपालन किया? तो कहोगे उसका कर्म। तो साहब कहते वही कर्म ही प्रतिपालक है। कर्म खोटा है तो खोटा पैदा हुआ, अच्छा है तो अच्छा पैदा हुआ। तो मां के पेट में जो बच्चा है उसका प्रतिपालक उसका अपना कर्म है। जैसे जीव का कर्म वैसे शरीर की रचना। कितने बच्चे पैदा होते हैं रोगी और जीवन भर रोगी रहते हैं, कितने निरोगी और जीवन भर निरोगी रहते हैं, कितने अंग टेढ़े मेढ़े, कितने स्वस्थ, कितने कोई अंग भंग और कितने कोई अंग नहीं भंग, सब अच्छा सुडौल। कितने की बुद्धि कुंठित, शुरू से ही कुंद, और कितने की बुद्धि तीव्र। ये सब किस देव ने कर दिया पक्षपात का काम और द्वेष का काम? ये अपने कर्म है। जैसे हमारे कर्म उसी प्रकार शरीर रचना होती है। बहुत जतन के बाहर आया तब शिव शक्ति नाम धराया। ये जीव बहुत जतन करके बाहर आता है। मां जो समझदार होती है गर्भवती होने के पहले भी सदाचारिणी रहती है। माँ बाप के रजवीज के प्रभाव तो पड़ते ही हैं, संस्कारों के भी प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए माँ बाप को अच्छे संस्कारी होना चाहिए। गर्भाधान के पूर्व से ही अच्छे संस्कारी हो, जीवन ही संस्कारी होना चाहिए, बढ़िया संस्कारों वाला। और
माँ को हल्का भोजन करना चाहिए और सादा भोजन करना चाहिए। गरम, उष्ण यानी अनेक तीखे भोजन करना, गरिष्ठ भोजन करना, डट के भोजन करना, ये गर्भाशय पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव डालता है। सात्विक भोजन हो, हल्का भोजन हो, ज्ञान विवेक में उसका मन हो, ये सब प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। मां के बहुत जतन से अथवा पैदा होते समय नर्स, डॉक्टर, दाई, उनके प्रयत्न से बच्चा बाहर आता है। तब शिव शक्ति नाम धराया। जब बाहर आया तब समझा गया शिव है कि शक्ति। शिव शक्ति यानी पुरुष है कि नारी, तब नाम धराया। साहब इसी बहाने जीव की सर्वोच्चता बता देते हैं। अरे जो पैदा होता वो शिव शक्ति है, तुम उसको नीच क्यों कहते हो? आदमी का पागलपन मनुष्य को नीच कहा। शूद्र नीच है, नीच कहने वाला नीच है। शूद्र कौन है? सब बराबर है। जीव तुच्छ है, अंश है, प्रतिबिंब है, आभास है, ऐसा कहना ही अपराध है। जीव तो सबकी कल्पना करने वाला है, ये जीव शिव है। जीव से अलग कहीं कोई शिव नहीं है। तो जब देहधारी प्रकट हुआ तब जाना गया कि ये शिव है कि शक्ति, पुरुष है कि स्त्री, तो ऐसा नाम धरा गया। आजकल विज्ञान बढ़ गया है तो गर्भ में ही जान लिया जाता है कि लड़का है कि लड़की। इसलिए अभी भी शुरू हो गया है, अगर लड़की है तो गिरवा देते हैं। लड़का का मोह सबको बहुत है, लड़की को भी लड़की का पक्ष नहीं है। किसी मां को बच्चा पैदा हुआ, वो तो परेशान रहती पैदा होते समय, और दूसरे लोग वहां बच्चे को संभालते हैं, और जब कोई कह दिया कि तो बच्ची है, तो जिससे वो बच्ची पैदा हुई वो मां ही उदास हो जाती है। वो खुद बच्ची है, बच्ची के मन में भी बच्ची के लिए पक्ष नहीं है, तो कैसे कल्याण होगा? बच्ची बच्चा, दोनों बच्चे हैं। और क्या लड़का ही सबसे बड़ा योग्य होता? लड़की नहीं होती। जवाहर की एक लड़की इंदिरा लाखों लड़की, करोड़ों लड़कों से बड़ी थी, और एकदम दुनिया में दिखा दिया अपना कीर्तिमान कि लड़की इस प्रकार कर सकती है। तो आदमी इतना कुंठित है कि बस लड़का हो, चाहे आगे चल करके सिर पर भौरी ही ठोके और सतावे जीवन में माता पिता को, लड़का होना चाहिए। घर का सुत जो हो आयाना, ताके संग न जाहु सयाना। साहब कहते हैं घर का सुत पुत्र, घर में जो लड़का हो अगर अज्ञानी हो तो उसके संग में सयाने लोग न जाएं। घर का लड़का है, पाजीपन कहीं कर रहा है, तो घर के बुजुर्गों को भी उसका साथ नहीं देना चाहिए, उसको और रास्ते पर लाना चाहिए। अब अगर वो पाजी लड़के के साथ स्वयं पाजीपन करने लगे तो गलत हो गया। घर का सुत मन है, शरीर घर है, और इसमें ये पुत्र मन बना है। जीव ने मन को बनाया, इसलिए मन पुत्र है। अगर ये अज्ञानी है तो सयाने को उसके साथ न बहना चाहिए। मन अगर चंचल है तो मन को ठहराओ, मन गलत सोचता है तो उससे घुमाओ। अब मन चला तुम भी चले, तब क्या बुद्धिमानी रह गई? शरीर का निर्माण हुआ, शरीर निर्माण के बाद जब अवस्था ठीक से हुई, समझदारी बढ़ी, मन चंचल होने लगा, समझदार आदमी को चाहिए कि मन को बस में करे। जिंदगी में जो सबसे बड़ी विशेषता वो यही है, मन को वश में करना।
अगर मन चंचल है तो तुम चंचल न बनो, मन को पकड़ो, मन को ठहराओ, गलत विचार न उठने दो, ये तुम्हारे में बल है। सांची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुनही। मैंने अपनी सच्ची बात तुम्हें बता दी, लेकिन और की बात सुनकर के लोग दीवाने हो गए। पुनः नाम पुनः, दूसरे की बात सुनकर के लोग दीवाने होते हैं, नाना लोगों की बातें सुनकर के उलझ जाते हैं। तमाम देवी देवताओं की बात सुन सुनकर आदमी भटक जाता है। अयोध्या के एक वैष्णव संत जब मुझे मिले और साधना पर बात हुई, बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, हम लोग देवी देवताओं के चक्कर में फंस जाते हैं, आप लोगों का रास्ता सीधा है स्वरूप ज्ञान का। तो मैंने कहा न फंसिए, क्यों फंसते? के वातावरण ऐसे ही फंस जाते हैं। जब तक देववाद दिमाग से न हटेगा तब तक आत्मज्ञान में स्थिरता न होगी। तुम अपने दिमाग पर कुछ मान करके स्वयं उठ नहीं सकते हो, इसलिए दैववाद दिमाग से हट जाना चाहिए। तुम्हारे शरीर की कोई रचना करता है, तुम्हें कोई कुछ देता लेता है, कोई मिलेगा तब तुम्हें सुख मिलेगा, ये भ्रम काट दो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटता है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, उसके तुम जिम्मेदार हो। कर्म सुधारो, कर्म सुधारो, अपने आप की तरफ लौटो, अपने को समझो। तुम स्वयं निर्मल हो, शुद्ध बुद्ध हो, कृतार्थ रूप हो, ब्रह्म हो, परमात्मा हो, खुदा हो, गॉड हो, गुरु हो, परम तत्व हो, शिव हो। जितने भी शुभ लक्षण के शब्द हैं उनकी चरितार्थता तुम्हारे में ही संभव है, अलग नहीं। तुम सारे ज्ञान विज्ञान के कर्ता और अपने को हीन माने बैठे हो।